महाप्रभु वल्लभाचार्य संपूर्ण जीवन, दर्शन, पुष्टि मार्ग एवं दिव्य विरासत। महाप्रभु वल्लभाचार्य भारतीय दर्शन, भक्ति आंदोलन और वैष्णव आध्यात्मिक परंपरा के महान आचार्यों में से एक माने जाते हैं। उन्हें पुष्टि मार्ग अर्थात ईश्वर की कृपा के मार्ग का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। उनका दर्शन शुद्धाद्वैत वेदांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वल्लभाचार्य के अनुसार परम सत्य केवल निराकार और निर्गुण सत्ता नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण, सच्चिदानंद और प्रेममय परम ब्रह्मा है। उनके अनुसार ये संसार मिथ्या या केवल भ्रम नहीं है, बल्कि भगवान की वास्तविक और दिव्य अभिव्यक्ति है। संसार को छोड़ना ही आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भगवान को पहचानना, उनसे प्रेम करना और अपने जीवन की प्रत्येक वस्तु को उनकी सेवा में समर्पित करना ही भक्ति का श्रेष्ठ मार्ग है। वल्लभाचार्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि उन्होंने दर्शन और भक्ति को एक दूसरे से अलग नहीं माना। उनके लिए गहन वेदांत केवल विद्वानों के लिए चर्चा का विषय नहीं था, बल्कि उसका उद्देश्य मनुष्य को भगवान के साथ प्रेमपूर्ण संबंध तक पहुंचाना था। उन्होंने कठोर तपस्या, अत्यधिक वैराग्य और केवल बौद्धिक ज्ञान के स्थान पर प्रेम, सेवा, समर्पण और ईश्वर कृपा को विशेष महत्व दिया। इसी कारण उनकी परंपरा में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप में सेवा, श्रृंगार, भोग, संगीत, उत्सव और प्रेमपूर्ण दैनिक सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण बन गई। जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन। वल्लभाचार्य का जन्म दक्षिण भारत से संबंधित एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम इलम्मा गारू बताया जाता है। परंपरागत स्रोत उनके जन्म स्थान को वर्तमान छत्तीसगढ़ के चंपारण क्षेत्र से जोड़ते हैं। कुछ स्रोत जन्म वर्ष 1478 बताते हैं, जबकि अनेक आधुनिक विवरण 1479 ईस्वी को स्वीकार करते हैं। उनका परिवार वैदिक अध्ययन, धार्मिक परंपरा और भगवान श्री कृष्ण की उपासना से जुड़ा हुआ था। उनके पूर्वज वैदिक परंपरा में विद्वान माने जाते थे और कृष्ण के गोपाल स्वरूप की उपासना करते थे। इस पारिवारिक वातावरण ने बालक वल्लभ के भीतर प्रारंभ से ही शास्त्र, भक्ति और आध्यात्मिक चिंतन की मजबूत नींव रखी। उनके जन्म से जुड़ी अग्नि चक्र की कथा पुष्टि मार्ग की भक्ति परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। परंपरा के अनुसार यात्रा के दौरान जन्म लेने के बाद बालक वल्लभ को मृत समझकर एक वृक्ष के नीचे छोड़ दिया गया था। उसी समय अग्नि का दिव्य चक्र प्रकट हुआ और बालक की रक्षा हुई। बाद में माता पिता ने उन्हें सुरक्षित और जीवित पाया। इस घटना को उनके अनुयायी उनके दिव्य अवतरण का संकेत मानते हैं। ये विवरण ऐतिहासिक घटना की अपेक्षा पुष्टि मार्गीय धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाना चाहिए। बाल्यकाल की असाधारण प्रतिभा। वल्लभाचार्य ने बहुत कम आयु में ही वेद, उपनिषद, पुराण, भगवद गीता और वेदांत के विभिन्न मतों का अध्ययन किया। उनके भीतर असाधारण स्मरण शक्ति और तार्किक क्षमता बताई जाती है। वे केवल धार्मिक कथाओं को सुनने वाले बालक नहीं थे, बल्कि उनके पीछे छिपे दार्शनिक अर्थ को समझने और प्रश्न करने की क्षमता रखते थे। उनका अध्ययन आगे चलकर केवल एक परंपरा की पुष्टि करने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने विभिन्न दार्शनिक मतों का अध्ययन किया और उनके बीच के अंतर को समझा। इसी अध्ययन से उनके भीतर ये विश्वास मजबूत हुआ कि वेदांत का परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण, सच्चिदानंद स्वरूप में समझा जाना चाहिए। भारत भ्रमण और आध्यात्मिक यात्रा। युवावस्था में वल्लभाचार्य ने व्यापक भारत भ्रमण किया। परंपरागत विवरणों के अनुसार उन्होंने भारत की अनेक तीर्थ यात्राएं की और कई स्थानों पर श्रीमद् भागवत, वेदांत तथा अन्य शास्त्रों पर प्रवचन दिए। उनके जीवन में यात्रा केवल तीर्थ दर्शन नहीं थी, ये उनके लिए आध्यात्मिक संवाद और विचार विनिमय का माध्यम भी थी। परंपरा में उनकी 3 व्यापक भारत परिक्रमाओं का उल्लेख मिलता है। उनकी यात्राएं उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम
और पश्चिम में द्वारका सहित अनेक प्रमुख तीर्थों तक बताई जाती है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की और कृष्ण भक्ति का संदेश फैलाया। उनके अनेक प्रवचन स्थल आगे चलकर 84 बैठक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन यात्राओं का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि वल्लभाचार्य का दर्शन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। ब्रज, काशी, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत के अनेक धार्मिक केंद्रों के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ। विजयनगर और शास्त्रार्थ। वल्लभाचार्य की विद्वत्ता का प्रभाव उनके समय के बड़े विद्वत केंद्रों तक पहुंचा। परंपरा के अनुसार विजयनगर के राज दरबार में विभिन्न दार्शनिक मतों के बीच शास्त्रार्थ हुआ और वल्लभाचार्य ने वहां अपनी दार्शनिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके शास्त्रार्थ का मुख्य विषय ये था कि परम ब्रह्मा को केवल निराकार सत्ता के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार भगवान पूर्ण चेतना, पूर्ण आनंद और अनंत दिव्य गुणों से युक्त है। संसार भी उनकी वास्तविक अभिव्यक्ति है और इसलिए संसार को केवल भ्रम कहना उचित नहीं है। विजयनगर से जुड़ी परंपरा में उन्हें सम्मानित किए जाने और कनकाभिषेक की कथा मिलती है। कुछ भक्ति परंपरागत विवरणों में कहा जाता है कि उन्हें स्वर्ण से सम्मानित किया गया और उन्होंने उसका उपयोग व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में न करके धार्मिक तथा सामाजिक उद्देश्य में किया। इस घटना का उल्लेख वल्लभाचार्य की वैराग्यपूर्ण और निष्काम वृत्ति के उदाहरण के रूप में किया जाता है। शुद्धाद्वैत वेदांत वल्लभाचार्य का मूल दर्शन। वल्लभाचार्य का सबसे बड़ा दार्शनिक योगदान शुद्धाद्वैत है। शुद्धाद्वैत का सामान्य अर्थ शुद्ध अद्वैत या प्योर नॉन ड्यूलिज्म है, लेकिन इसे शंकराचार्य के अद्वैत से सीधे समान नहीं समझना चाहिए। शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा में जगत को माया के संदर्भ में समझाया जाता है, जबकि वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत में संसार वास्तविक है। उनके अनुसार भगवान ही परम सत्य है और वही अपनी शक्ति के माध्यम से संसार के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए संसार को मिथ्या कहकर अस्वीकार करना आवश्यक नहीं है। वल्लभाचार्य के दर्शन में ब्रह्मा, जीव और जगत के बीच संबंध को अत्यंत गहरे रूप में समझाया गया है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मा है, जीव भगवान से संबंधित है और संसार भी भगवान की वास्तविक अभिव्यक्ति है। ब्रह्मा का स्वरूप। वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्मा केवल अस्तित्व नहीं बल्कि सच्चिदानंद का पूर्ण स्वरूप है। सत का अर्थ है वास्तविक अस्तित्व, चित का अर्थ है पूर्ण चेतना, आनंद का अर्थ है अनंत दिव्य आनंद। श्री कृष्ण इन तीनों का पूर्ण स्वरूप है। इसलिए उनके दर्शन में कृष्ण केवल किसी ऐतिहासिक या धार्मिक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि परम ब्रह्मा के पूर्ण स्वरूप के रूप में स्थापित होते हैं। संसार मिथ्या नहीं, संसार भगवान की लीला है। वल्लभाचार्य के दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि संसार को केवल भ्रम समझकर उससे भागना आवश्यक नहीं है। यदि संसार भगवान की अभिव्यक्ति है तो जीवन की प्रत्येक वस्तु में दिव्यता को पहचाना जा सकता है। परिवार, समाज, प्रकृति, भोजन, संगीत, कला और दैनिक जीवन सबको भगवान की सेवा के माध्यम में बदला जा सकता है। यही विचार पुष्टिमार्ग की जीवन पद्धति में दिखाई देता है। भक्त भगवान को केवल मंदिर में पूजा नहीं करता, बल्कि उन्हें जगाता है, स्नान कराता है, वस्त्र पहनाता है, भोजन अर्पित करता है, संगीत सुनाता है और विश्राम कराता है। इस प्रकार पूरी दिनचर्या सेवा में बदल जाती है। जीव का स्वरूप। वल्लभाचार्य के अनुसार जीव भगवान से संबंधित है। जीव का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक है, लेकिन अज्ञान और सांसारिक आसक्ति के कारण वो अपने वास्तविक संबंध को भूल जाता है। जीव का लक्ष्य केवल संसार से भागना नहीं है, उसका लक्ष्य अपने वास्तविक संबंध को पहचानना और भगवान की कृपा के माध्यम से प्रेमपूर्ण भक्ति में स्थापित होना है। यही कारण है कि पुष्टि मार्ग में भक्त और भगवान का संबंध केवल दार्शनिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण माना जाता है। पुष्टि मार्ग, ईश्वर की कृपा का मार्ग। वल्लभाचार्य की धार्मिक परंपरा पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि का अर्थ
यहाँ भगवान की कृपा से आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होना है। इस मार्ग में ये विश्वास महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति केवल अपनी शक्ति, तपस्या या बौद्धिक क्षमता से नहीं होती। भगवान की कृपा भी आवश्यक है। इसलिए पुष्टि मार्ग में प्रेम, समर्पण और सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये मार्ग संसार को त्यागने की अपेक्षा संसार को भगवान की सेवा में परिवर्तित करने की प्रेरणा देता है। ब्रह्म संबंध, भगवान से संबंध की स्थापना। पुष्टि मार्ग की परंपरा में ब्रह्म संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंपरा के अनुसार गोकुल में वल्लभाचार्य को श्री कृष्ण से दिव्य आदेश प्राप्त हुआ और उन्हें ब्रह्म संबंध मंत्र की परंपरा मिली। इसके बाद उन्होंने अपने प्रिय शिष्य दामोदर दास को इस मार्ग में दीक्षित किया। इसी को पुष्टि मार्गीय परंपरा में प्रथम औपचारिक दीक्षा से जोड़ा जाता है। ब्रह्म संबंध का मूल भाव यह है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व और जीवन को भगवान श्री कृष्ण के साथ जोड़कर उन्हें समर्पित करता है। ये केवल मंत्र ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि का परिवर्तन है। सेवा, पुष्टि मार्ग का हृदय। पुष्टि मार्ग में सेवा सबसे महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। सेवा का अर्थ केवल मंदिर में पूजा करना नहीं है। भगवान को परिवार के सदस्य की तरह मानकर प्रेम पूर्वक उनकी देखभाल करना सेवा का प्रमुख भाव है। भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, संगीत अर्पित करना, उत्सव मनाना और भगवान के बाल स्वरूप के प्रति वात्सल्य रखना इसी सेवा भाव का हिस्सा है। इससे भक्त का दैनिक जीवन आध्यात्मिक बनता है। श्रीनाथ जी और कृष्ण की बाल भक्ति। वल्लभाचार्य की परंपरा में श्रीनाथ जी की उपासना का विशेष महत्व है। श्रीनाथ जी को भगवान श्री कृष्ण के बाल एवं गोवर्धनधारी स्वरूप से जोड़ा जाता है। यहाँ भगवान को दूर बैठे हुए सर्वशक्तिमान देवता के रूप में ही नहीं, बल्कि प्रेम से सेवा किए जाने वाले जीवंत ठाकुर जी के रूप में अनुभव किया जाता है। इसी भाव ने आगे चलकर ब्रज की हवेली परंपरा, संगीत, श्रृंगार, उत्सव और मंदिर संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। 84 बैठक, आध्यात्मिक भूगोल। वल्लभाचार्य के जीवन से जुड़े 84 प्रमुख उपदेश स्थलों को 84 बैठक कहा जाता है। परंपरागत विवरणों के अनुसार उन्होंने इन स्थानों पर श्रीमद् भागवत, वेद और भक्ति पर प्रवचन किए। इन बैठकों का विस्तार भारत के अनेक तीर्थ क्षेत्रों में है। इनका महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं है। पुष्टि मार्ग के अनुयायियों के लिए ये स्थान वल्लभाचार्य की आध्यात्मिक यात्राओं और उनके उपदेशों की स्मृति से जुड़े पवित्र केंद्र है। प्रमुख ग्रंथ और साहित्यिक योगदान। वल्लभाचार्य ने वेदांत और भक्ति से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाओं और व्याख्यात्मक परंपरा में अनुभाष्य का विशेष महत्व है, जिसमें ब्रह्मसूत्र की व्याख्या प्रस्तुत की गई। सुबोधिनी श्रीमद् भागवत पर उनकी प्रसिद्ध टीका से संबंधित है। तत्वार्थ दीप निबंध भी उनके दार्शनिक चिंतन की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति माना जाता है। उन्होंने उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत को अपने दार्शनिक चिंतन के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार किया। उनकी परंपरा में षोडश ग्रंथ भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें भक्त के लिए पुष्टि मार्गीय साधना, समर्पण और भक्ति का मार्ग स्पष्ट किया गया है। मधुराष्टकम और भक्ति साहित्य। वल्लभाचार्य से संबंधित सबसे प्रसिद्ध भक्तिपूर्ण रचनाओं में मधुराष्टकम का विशेष स्थान है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, वाणी, व्यवहार और प्रत्येक दिव्य क्रिया को मधुर अर्थात आनंदमय बताया गया है। ये रचना पुष्टि मार्गीय कृष्ण भक्ति के माधुर्य भाव को अत्यंत सुंदर रूप में व्यक्त करती है। उनकी साहित्यिक परंपरा में दर्शन और प्रेम अलग अलग नहीं है। दर्शन भगवान की वास्तविकता को समझाता है और भक्ति उस वास्तविकता को अनुभव करने का मार्ग बनती है। विठलनाथ और पुष्टि मार्ग का विस्तार। वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र विठलनाथ, जिन्हें गुसाइन जी के नाम से भी जाना जाता है, ने पुष्टि मार्ग की परंपरा को व्यापक रूप से संगठित और विकसित किया। वल्लभाचार्य के 2 पुत्रों में विठलनाथ छोटे पुत्र थे।
परंपरा में उनके द्वारा पुष्टि मार्गीय सेवा, मंदिर व्यवस्था और भक्ति साहित्य के विस्तार का विशेष महत्व माना जाता है। विठलनाथ से जुड़ी परंपरा में अष्टछाप के कवियों का विशेष स्थान है। सूरदास सहित अनेक कवियों ने कृष्ण की बाल लीला, प्रेम और भक्ति को पदों के माध्यम से जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। अष्टछाप और हवेली संगीत। अष्टछाप कवियों ने पुष्टि मार्गीय भक्ति को साहित्य और संगीत की नई ऊंचाई दी। इन कवियों की रचनाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं थी, उन्हें मंदिर सेवा के विभिन्न समयों और अवसरों पर गाया जाता था। इससे कृष्ण भक्ति, संगीत, काव्य, नृत्य, श्रृंगार और मंदिर सेवा एक दूसरे से जुड़ गए। आगे चलकर यही परंपरा हवेली संगीत और ब्रज की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार बनी। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। वल्लभाचार्य का प्रभाव केवल दर्शन तक सीमित नहीं रहा। उनकी परंपरा ने ब्रज, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम भारत की धार्मिक सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। उनकी भक्ति पद्धति ने गृहस्थ जीवन को भी आध्यात्मिक साधना का माध्यम माना। भक्त को संसार छोड़ने के बजाय अपने दैनिक जीवन में भगवान को केंद्र में रखने की प्रेरणा दी गई। इस दृष्टि से पुष्टि मार्ग ने भारतीय भक्ति परंपरा में एक अलग प्रकार का मार्ग प्रस्तुत किया, जहां गृहस्थ जीवन और गहरी भक्ति एक साथ चल सकते हैं। भक्ति और गृहस्थ जीवन। वल्लभाचार्य का जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण माना जाता है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए संसार से पूर्ण पलायन आवश्यक नहीं है। परिवार, व्यवसाय, समाज और दैनिक जीवन को भगवान की सेवा से जोड़ा जा सकता है। एक गृहस्थ अपने घर को भी भगवान की सेवा का स्थान बना सकता है। भोजन केवल स्वयं खाने की वस्तु नहीं, बल्कि पहले भगवान को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद बन सकता है। इस प्रकार जीवन की सामान्य गतिविधियां भी आध्यात्मिक अनुशासन में बदल सकती हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति का संबंध। वल्लभाचार्य ने ज्ञान और कर्म को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके अनुसार परम आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति का विशेष महत्व है। केवल शास्त्र पढ़ लेने से भगवान का अनुभव नहीं होता। केवल कर्मकांड कर लेने से भी हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता। जब ज्ञान भगवान की पहचान देता है और भक्ति उस पहचान को प्रेम में बदलती है, तब साधना पूर्ण होती है। कृपा का महत्व। पुष्टि मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कृपा है। मनुष्य अपनी सीमाओं के कारण पूर्ण आध्यात्मिक अनुभव स्वयं की शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान की कृपा उसके जीवन को भीतर से बदलती है। इसीलिए पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान से केवल भय के कारण संबंध नहीं रखता। वो भगवान को अपना प्रिय, स्वामी, बालक या जीवन का केंद्र मानकर प्रेम करता है। संसार और आध्यात्मिकता का नया संबंध। वल्लभाचार्य का दर्शन आधुनिक जीवन के संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यदि संसार भगवान की अभिव्यक्ति है, तो संसार से घृणा करना आध्यात्मिकता नहीं है। परिवार में प्रेम करना, ईमानदारी से काम करना, भोजन का सम्मान करना, प्रकृति की रक्षा करना, दूसरों की सहायता करना और अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर को समर्पित करना भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा बन सकता है। इस दृष्टि में आध्यात्मिकता केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे जीवन में फैल जाती है। अंतिम जीवन और दिव्य विलय। वल्लभाचार्य के जीवन के अंतिम चरण से जुड़ी घटनाएं पुष्टि मार्गीय परंपरा में अत्यंत श्रद्धा से वर्णित होती है। उनके निधन का समय सामान्यतः 1530 या 1531 ईस्वी के आसपास माना जाता है और स्थान काशी से जुड़ा हुआ है। परंपरा के अनुसार उन्होंने काशी के हनुमान घाट के निकट गंगा में प्रवेश किया और ध्यानमग्न अवस्था में दिव्य प्रकाश के रूप में विलीन हो गए। इस घटना को उनके अनुयायी उनकी अंतिम लीला और भगवान में दिव्य मिलन के रूप में देखते हैं। ऐसी घटनाओं को ऐतिहासिक तथ्य और धार्मिक परंपरा दोनों के संदर्भ में अलग अलग समझना उचित है। वल्लभाचार्य की आध्यात्मिक विरासत। वल्लभाचार्य की विरासत आज भी जीवित है। पुष्टि मार्ग के मंदिर, श्रीनाथ जी की सेवा परंपरा, हवेली संगीत
ब्रज की कृष्ण अभक्ति, अष्टछाप साहित्य और 84 बैठकें उनकी परंपरा की निरंतरता को दर्शाती है। उनका दर्शन केवल पुस्तकों में बंद नहीं रहा, वो दैनिक पूजा, भोजन, संगीत, वस्त्र, उत्सव, कला और पारिवारिक जीवन तक पहुंचा। यही उनकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियों में से एक है। आधुनिक समय में प्रभाव। आज वल्लभाचार्य का प्रभाव विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र और देश के अन्य हिस्सों में दिखाई देता है। आधुनिक समय में भी पुष्टि मार्गीय संस्थाएं उनके ग्रंथों, शिक्षाओं और सेवा परंपरा को आगे बढ़ा रही है। श्रीनाथ जी की उपासना और पुष्टि मार्गीय संस्कृति ने भारतीय कला, संगीत, वस्त्र, पाक परंपरा और मंदिर स्थापत्य पर भी गहरा प्रभाव डाला है। वल्लभाचार्य के दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। वल्लभाचार्य की संपूर्ण विचारधारा को कुछ प्रमुख बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण परम ब्रह्मा है। दूसरा, संसार मिथ्या नहीं बल्कि भगवान की वास्तविक अभिव्यक्ति और लीला है। तीसरा, जीव भगवान से संबंधित है और उसकी वास्तविक पूर्णता भगवान की कृपा में है। चौथा, प्रेमपूर्ण भक्ति आध्यात्मिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। पांचवा, भगवान की कृपा को पुष्टि कहा जाता है और यही पुष्टि मार्ग की मूल भावना है। छठा, सेवा केवल पूजा नहीं बल्कि भगवान के साथ जीवंत संबंध है। सातवां, गृहस्थ जीवन भी भक्ति और सेवा का माध्यम बन सकता है। आठवां, संगीत, काव्य, कला और उत्सव भी भक्ति के साधन हो सकते हैं। नवां, भगवान को केवल दूरस्थ परम सत्ता के रूप में नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक अनुभव किया जा सकता है। 10वां, आध्यात्मिकता जीवन से भागने के बजाय जीवन को भगवान से जोड़ने का मार्ग हो सकती है। वल्लभाचार्य के दर्शन और अन्य वेदांत मत। भारतीय वेदांत परंपरा में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य ने ब्रह्मा, जीव और जगत के संबंध को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाया। शंकराचार्य का अद्वैत ब्रह्मा की निरपेक्ष एकता पर बल देता है। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत ब्रह्मा, जीव और जगत के विशिष्ट संबंध को स्वीकार करता है। मध्वाचार्य का द्वैत ईश्वर और जीव के शाश्वत भेद पर बल देता है। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत ब्रह्मा की पूर्ण अद्वैत वास्तविकता को स्वीकार करते हुए जगत को भी वास्तविक मानता है और उसे भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति के रूप में समझाता है। इस प्रकार वल्लभाचार्य की विशेषता यह है कि उन्होंने अद्वैत की एकता और संसार की वास्तविकता को एक साथ समझाने का प्रयास किया। जीवन से मिलने वाली सीख। वल्लभाचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल कठिन तपस्या या संसार से दूरी का नाम नहीं है। यदि हमारे जीवन में परिवार है तो परिवार को प्रेम और सेवा का माध्यम बनाया जा सकता है। यदि हमारे पास भोजन है तो उसे भगवान का प्रसाद समझकर सम्मान दिया जा सकता है। यदि हमारे पास काम है तो उसे ईमानदारी और समर्पण से किया जा सकता है। यदि हमारे पास प्रतिभा है तो उसे समाज और भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और यदि हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं तो उनके बीच भी भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखा जा सकता है। यही पुष्टिमार्ग की जीवन दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। निष्कर्ष। महाप्रभु वल्लभाचार्य भारतीय दर्शन और भक्ति परंपरा के ऐसे महान आचार्य थे जिन्होंने ज्ञान, भक्ति, प्रेम, सेवा और कृपा को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। उनका शुद्धाद्वैत दर्शन ये बताता है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है और संसार उनकी वास्तविक दिव्य अभिव्यक्ति है। इसलिए संसार से भागना आवश्यक नहीं, बल्कि संसार को भगवान की दृष्टि से देखना आवश्यक है। उनका पुष्टि मार्ग ये सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल कठोर तपस्या ही मार्ग नहीं है। प्रेम, सेवा, समर्पण और भगवान की कृपा भी आध्यात्मिक जीवन का महान मार्ग हो सकते हैं। उनकी परंपरा ने कृष्ण भक्ति को केवल मंदिर की पूजा तक सीमित नहीं रखा। उसने भोजन, वस्त्र, संगीत, काव्य, कला, उत्सव और दैनिक जीवन को भी भक्ति का हिस्सा बनाया।
यही कारण है कि वल्लभाचार्य की विरासत आज भी केवल दर्शन की पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवंत मंदिरों, भक्ति संगीत, साहित्य, सेवा और करोड़ों भक्तों की आस्था में दिखाई देती है। अंतिम सारांश। महाप्रभु वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत वेदांत और पुष्टि मार्ग के महान आचार्य थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण परम ब्रह्मा माना और संसार को मिथ्या के बजाय भगवान की वास्तविक लीला और अभिव्यक्ति के रूप में समझाया। उन्होंने भारत भर में व्यापक यात्राएं की और अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवत तथा वेदांत का उपदेश दिया। उनके जीवन से जुड़ी 84 प्रमुख बैठकें आज भी पुष्टि मार्गीय तीर्थ परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी शिक्षाओं का केंद्र था भगवान के प्रति प्रेम, सेवा, समर्पण और कृपा। उन्होंने ब्रह्म संबंध की परंपरा के माध्यम से भक्त और श्री कृष्ण के बीच व्यक्तिगत एवं प्रेमपूर्ण संबंध को महत्व दिया। उनके बाद उनके पुत्र विठलनाथ ने पुष्टि मार्ग को व्यापक रूप से विकसित किया और कृष्ण भक्ति साहित्य तथा हवेली संगीत की परंपरा को मजबूत किया। वल्लभाचार्य का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ईश्वर जीवन से अलग नहीं है। संसार को त्यागना ही मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन की प्रत्येक वस्तु में भगवान को पहचानना, प्रेम करना और उसे उनकी सेवा में समर्पित करना भी एक महान आध्यात्मिक मार्ग है। इसी कारण महाप्रभु वल्लभाचार्य भारतीय भक्ति परंपरा में केवल एक दार्शनिक आचार्य नहीं, बल्कि प्रेम, कृपा, सेवा और दिव्य जीवन दृष्टि के महान प्रवर्तक के रूप में आज भी स्मरण किए जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर नई और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य सरल और उपयोगी ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर अगली पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण करना है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे इस ज्ञान अभियान को आगे बढ़ाने में अमूल्य योगदान देता है। धन्यवाद।